वेरी वेरी हार्दिक स्वागत आप सबका एंड दिस इज अपना कॉमर्स क्लब और आ गया है थारो ब्रदर विद अनदर वीडियो पार्ट 2 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतने सारे कॉम्प्लीमेंट दिए कि कैसा था वीडियो एंड आई होप यू गाइस लव्ड इट। कुछ लोग तो बोल रहे हैं भाई आपने याद करा दिया, सो याद करने वाली चीज़ है और यकीन जानो ये बिजनेस स्टडीज है। अगर आप सीख गए इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स है एंड ऑल, बिजनेस करने वाला बिजनेस स्टडीज पढ़ा सकता है। मेरे अपने इन्वेस्टमेंट से मैं क्लाइंट से डील करता हूँ, तो ट्रस्ट मी नथिंग इज बेटर देन लर्निंग बिजनेस स्टडीज फ्रॉम अ बिजनेसमैन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपने वीडियो। आ जाओ, आ जाओ सब फ्रेश होके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमॉन कमॉन, एनर्जी एनर्जी, आ जाओ। चलो मैं तो रेडी हूँ, आप लोग रेडी है? लेट्स स्टार्ट। चलो पहले तो हमारा क्या है, व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक्स, पहले मैं बता दूंगा आपको। ये टॉपिक्स है आपके मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ। ये चेकलिस्ट है, जैसे होते गए हम लोग इसको टिक करते जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? तीन टाइप का आर्ट प्रोफेशन। किस किस से कंपेयर करेंगे? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस, आ जाओ। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पहली चीज आर्ट किसको कहते हैं, पहले वो चीज देख लें। स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज to achieve desired results. So, आर्ट क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये आर्ट हो गया। इतना लिख दो आर्ट, बस। आपको बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के तरीके बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आप बस मेरे साथ रहो, ये चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके खत्म करेंगे। 2 मिनटों की वीडियो शुरू करके अभी हम लोग को स्पीड पकड़ना है। चलो ठीक है। तो आर्ट में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। पहले क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में क्या है? पहले से थियोरेटिकल नॉलेज कैसे, जो एक्सपर्ट्स है पहले से ही प्रिंसिपल्स डाल चुके हैं, ऐसे से करो ऐसे से करो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स है पहले से प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स है दैट आर ऑलरेडी डिराइव्ड बाय द एक्सपर्ट्स, एप्लीकेंट फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये लिखना है हमें, ठीक है। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट में है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब हर इंडिविजुअल अलग तरीके से पर्सनलाइज एप्लीकेशन करता है, मतलब अपने तरीके से। एक मिनट, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो ठीक है भाई, इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। चार्ज हो रहा है, आ जाओ। तो फिर पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये पॉइंट लिखना। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। लेट्स गो। अब तीसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड पॉइंट क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है आर्ट। फिर अब आर्ट की बात है, क्रिएटिविटी की बात नहीं है, तो कैसा होगा? गलत होगा। चलो आ जाओ। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। या आर्ट के बारे में बता रहे, पहले हम आर्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसको कोरिलेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग मी। तो अब आर्ट इज प्रैक्टिकल, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। क्रिएटिव प्रैक्टिस किसकी? एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज की क्रिएटिव प्रैक्टिस, थियोरेटिकल नॉलेज की क्रिएटिव प्रैक्टिस, ठीक है। अब एग्जांपल देना है तो म्यूजिशियन का एग्जांपल दो कि 7 नोट्स होते हैं, 7 कहाँ लिखा है? हाँ, 7 बेसिक नोट्स होते हैं। तो हर म्यूजिशियन अपने यूनिक तरीके से कंपोज करता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है। दूसरा पॉइंट क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन, सब लोग अपने पर्सनल तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट की बात है, क्रिएटिविटी बात नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। एग्जाम्पल देना है तो म्यूजिशियन का दे दो। चलो ठीक है, चलो डन। अब इसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। चलो पहला वाला पॉइंट, सक्सेसफुल मैनेजर जो है प्रैक्टिस द आर्ट। बट इधर से शुरू करो, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसको मैनेजमेंट में, क्या मैनेजमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है? हाँ है। लेट्स गो। देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज लाइक मैनेजमेंट, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। इसमें पहले से कितने बुक्स लिखी हैं, कितने लोग इसको बोल चुके हैं कि ऐसा करना है मार्केटिंग, ये टाइप की मार्केटिंग है, एम मार्केटिंग है, ऐसी मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिफरेंट टाइप, इतने सारे बुक्स लिखे हैं मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, फाइनेंस पे, ह्यूमन रिसोर्स पे। लोग पढ़ के मैनेजमेंट सीखते हैं। तो यस, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज।
चलो ये हो गया। दूसरा पॉइंट से कंपेयर करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? पर्सनल एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स हर पर्सन, अब जितना मैनेजर्स होंगे उसका अलग अलग स्टाइल होगा, तो बेसिकली क्या लिखना है? साइंटिफिक नॉट बॉडी प्रॉब्लम ओन यूनिक 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 मैनर। हर मैनेजर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो अप्लाई करता है सर्टिफिकेट अपने यूनिक मैनर में करता है। यूनिक मैनर करके लिख देना। अभी गुड मैनेजर ऐसा सा ये लाइट लो इसको। एनीवेज थर्ड पॉइंट पे आ गए। दूसरा पॉइंट हो गया क्या? पर्सनल एप्लीकेशन है, हाँ है, सिंपल। थर्ड पॉइंट क्या है? इधर था। आर्ट की बात है, क्रिएटिविटी बात नहीं आई, हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तीसरी बात। अब हर इंसान अलग होता है, ठीक है, यूनिक होता है, क्रिएटिव होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी है। कैसे कैसे होते हैं? तो हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो मैनेजर उसको अडॉप्ट करने के लिए ही फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज समटाइम्स। पहले तो रियलिटीज ऑफ गिवन सिचुएशन इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज। थर्ड पॉइंट, इसी चीज में राइज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। डिड यू गाइस गेट माय पॉइंट? पहले तो रियलिटीज ऑफ गिवन सिचुएशन ये मेंशन करना है। दूसरा, फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज। अब इसको टैकल करने के लिए, इसको अडैप्ट करने के लिए वो अपने थ्योरीज बनाता है। डिफरेंट, हर मैनेजर सेम सिचुएशन फेस करता है नहीं, सब मैनेजर अलग अलग फेस करते हैं। तो जब प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, थर्ड वाला पॉइंट जिससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग आर्ट के थर्ड वाले पॉइंट से, तो यस, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो इसमें भी क्रिएटिविटी है। हो गया 3 पॉइंट। चलो मैनेजमेंट एज आर्ट कवर हो गया। ये देखो आर्ट, मैनेजमेंट एज आर्ट हो गया। चलो हम टिक कर देंगे उसको। अब आते हैं मैनेजमेंट एज साइंस पे। लेट्स गो बडीज। अब साइंस, मैनेजमेंट साइंस का पहला पॉइंट, साइंस का क्या है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। उसका क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। याद रखो हर तीनों चीज में, प्रोफेशन, आर्ट और साइंस में, तीनों के तीनों में नॉलेज फर्स्ट पॉइंट है। उसमें क्या है? फर्स्ट वाला आर्ट में क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन, सॉरी ये साइंस है। तो साइंस में क्या है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस सिस्टमैटिक, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एज फॉर साइंस, एज फॉर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। चलो आ जाओ। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या मेंशन करना है? कॉज एंड इफेक्ट। साइंस की बात है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आ जाओ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हो गया जबरदस्त। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह बकवास है, इसको लाइट, इसको छोड़ दो, ये लिखने की जरूरत नहीं, बट यस इतना लिखना है ये पॉइंट पे, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस है तो एक्सपेरिमेंट की बात मिस हो सकती है? नहीं हो सकती है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट में क्या लिखना है हमें? ऑब्जर्वेशन। कहाँ लिखा है ऑब्जर्वेशन? आ जाओ। हाँ, प्रिंसिपल फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन देन टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहले ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन है। अब तीसरा पॉइंट, साइंस की बात है तो हमेशा यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी भाई, तभी तो फैक्ट्स होते हैं। अब ये पेन ऐसा मैं फेंक दूंगा तो नीचे गिरेगा, ग्रेविटी, इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिंपल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। 3 पॉइंट क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एज फॉर साइंस एज फॉर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड वाला क्या है? साइंस है तो एक्सपेरिमेंट की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन का ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशन मेंशन करना और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन मेंशन करना है, ठीक है। क्या मेरा लैग हो रहा है? हेलो, हेलो। चलो ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। आ जाओ। अब इसको क्या करना है? 3 पॉइंट को कोरिलेट करना है किससे? मैनेजमेंट से। अब सिस्टमेटाइज बॉडी नॉलेज है मैनेजमेंट में, हाँ है। इट हैज ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। और जो पहले एक्सपर्ट्स है, पहले इस पर बुक्स लिख कर, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, फिजिकल है, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, सॉरी, साइकोलॉजी है एंड मैथमेटिक्स है, तो ये सब जो है पूरी थ्योरी है। चलो आ जाओ। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इट, इसको थोड़ा बोले कि हाँ है, कैसे? थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स खुद के। सेकंड वाला पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होते होते लोग, तभी ये तो एक्सपर्ट्स बुक्स लिखे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो यस, इट हैज इवॉल्वड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट करने की जरूरत है करके इट हैज बिन गिवन टू अस। तो यस, सेकंड पॉइंट जो था बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी अप्लाई हो गया। फर्स्ट वाला पॉइंट अप्लाई। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी फैक्ट है। अब मैनेजमेंट में डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं, क्या हर चीज में एक ही सिचुएशन करने से एक रिजल्ट मिलता है? नहीं, डिपेंड करता है। जब ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो चीजें डिफर करती हैं, क्योंकि हर ह्यूमन अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो अब थर्ड वाले पॉइंट में आता तो इट इज नॉट यूनिवर्सल, नो, ओके। Since principles of management are not exact of principles of science,
एप्लीकेशन यूज इज नॉट यूनिवर्सल, तीसरा पॉइंट वाला अप्लाई नहीं होता है। ताकत रहते तुझको साझा सवेरे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, दो हो गया। पहला क्या है, आर्ट। आर्ट में पहला पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, और फिर आर्ट है क्रिएटिविटी बानी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, ठीक है। फिर सेकंड में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीन पॉइंट हो गए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फर्स्ट बोलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैंने क्या बोला, नॉलेज हर तीन और साइंस आर्ट और प्रोफेशन में नॉलेज आएगा, द वर्ड नॉलेज विल कम एज अ फर्स्ट पॉइंट। अब आए हम साइंस के बारे में, क्या है, सिस्टमेटाइज, एज फॉर साइंस, एज फॉर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस और एक्सपेरिमेंट तो बात आएगी। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन जो पैरेलल किसका क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन लिखना है, ठीक है। एंड हम लोग का थर्ड पॉइंट आ गया इसी इसी इसमें। थर्ड पॉइंट क्या था यार, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड, तुम लोग को पता होगा, तुम लोग मुझसे स्मार्ट है, मेरी मेमोरी हिट नहीं कर रही है, चलो नो प्रॉब्लम। क्या था भाई थर्ड पॉइंट, अभी तो पढ़े थे भाई। हाँ, वैलिडिटी। साइंस को यूनिवर्सली वैलिडिटी है, मैनेजमेंट में नहीं है, तो इधर आ गया डिफरेंस। आ जाओ, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अभी आ जाओ। अब इसमें भी नॉलेज है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वो क्या है, आर्ट क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज था। अब वो क्या बोलते हैं, साइंस क्या था, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आ जाओ बॉयज एंड गर्ल्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ठीक है, इसके एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। कोई भी प्रोफेशन है, सपोज अभी हम सीए की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप नहीं बोलोगे, सीए की बात करेंगे। सीए जब आना है तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है, हमें एक नॉलेज मिलती है, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सीए बनने के लिए क्या है, एग्जाम लिखने पड़ते हैं, सीए फाउंडेशन है, सीए इंटर है, सीए फाइनल है, तो एग्जामिनेशन तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड, सीए क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से रिलेटेड है। प्रोफेशनल एसोसिएशन का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमें देता है सर्टिफिकेट, तो तब जाके हम सीए बनते हैं। तो यस, एफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेज एंड एनफोर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। तो यस, मैनेजमेंट में ऐसा कोई है नहीं। चलो नेक्स्ट, टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन, ये तो ये नहीं, ये लाइट लो। एनीवेज, अभी कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर अब सीए है और उसने अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया तो पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, बोल, लोग के पैसे लुट जाएंगे। अगर उसने फेक बैलेंस शीट पे साइन कर दी, रॉन्ग फिगर्स, इन्फ्लेटेड नंबर्स बताए, तो खत्म। तो इसीलिए हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करो तो क्या होगा, पेनल्टीज, प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। अब डॉक्टर है, इंसान मर गया कुछ, अभी वो गब्बर मूवी है अक्षय कुमार की, देखा होगा, इंसान चला गया ऊपर, फिर भी वो हॉस्पिटल में रख के पैसे ले रहे हैं, बिल्स ले रहे हैं, क्यों चार्ज कर रहे हैं, ये क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, फॉलो करें कोड ऑफ कंडक्ट लोग नहीं। तो एवरी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रोफेशन है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। सर्विस मोटिव क्या है, क्या सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, ये प्रोफेशन में है। इट्स लाइक प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस, सिंपल, वो इतनी बेसिक पॉइंट। अब इसको मैनेजर से कोरिलेट करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मार्केट ग्रोथ। एक मिनट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हमें ये बोलना है कि क्या मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ है, यस। कैसे, यही बोलना है कि इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। तो यस, मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। और फॉर एग्जांपल किसके देंगे आप, आईआईएम्स, जो इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके पास, उन लोग के पास सर्टिफिकेट होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसको मैनेजमेंट और अच्छे से आता है, इसका मतलब सही बात है कि नहीं, करेक्ट। अब दूसरी बात, मैनेजर अगर बनना है, मैनेजमेंट करना है, तो उसको कुछ सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड है नहीं, नो सर्टिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, नो रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, मतलब आप क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मैनेजर कोई भी अच्छा मैनेजर बन सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट, इज प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ये दो चीज़ों पे, प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग पे कोई भी इंसान अच्छा मैनेजर बन सकता है। चलो आ जाओ, थर्ड वाला पॉइंट। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशन का थर्ड वाला पॉइंट था, इसमें क्या है, सेवरल एसोसिएशन। अब कुछ एसोसिएशन है भाई, लाइक जो मैनेजमेंट में थोड़ा आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए है, बट उसके बिना भी यू कैन डू मैनेजमेंट, यू कैन बी अ मैनेजर। बट कुछ एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल दे रहा है एआईएम है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दैट हैज लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट उसने
रेगुलेट किया है, दैट यू हैव टू फॉलो एज अ मैनेजर, बट अगेन इट डज नॉट हैज एनी स्टैट्यूटरी बैकअप एंड कंपल्शन नहीं है फॉलो करने का, नो कंपल्शन, नो कंपल्शन एंड नो स्टैट्यूटरी बैकअप। दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट? तो इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होता है मैनेजमेंट को, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा बोर्ड जो ऑफिशियल है कि भाई ऐसे ही फॉलो करना है, नो नो, देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो statutory backing to that compulsion if there is a compulsion also, but there is no compulsion। चलो चलो खैर, लास्ट वाला पॉइंट क्या था हम लोग का प्रोफेशन में? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर्विस मोटिव, बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक पर्पस मेरा लैग हो रहा है क्या? हम्म, चलो ओके। बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स, दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस सर्विस एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। चलो ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है? क्लाइंट के इंटरेस्ट में सर्व करना है, प्रोफेशन है। मैनेजमेंट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और गोल को अचीव करना है, ये दो चीज है। ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, राइट? तो लेट्स गो। तो ये हो गया अपना मैनेजमेंट एज प्रोफेशन हो गया, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो अब आप हमारी चेकलिस्ट में जाके टिक मारते हैं इन तीन चीजों को। तो पहली चीज डन, डन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है? तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। और वो क्या क्या है? एक मिनट गाइस, तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। व्हाट आर दोस तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? यस, अभी हम आ गए, देखो ना वापस। अच्छा, पहले होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल का मैनेजर। ठीक है ना, हमारे टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल के मैनेजमेंट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं अंडरलाइन कराऊंगा, यू गाइस आल्सो अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक। टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, लिख दो। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। सेकंड वाला क्या है? एग्जांपल्स देना है। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव कौन बोलेगा? चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, सीएफओ कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीओ ओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब तीसरा वाला, कंसिस्टिंग ऑफ अ टीम एट डिफरेंट लेवल्स, हेडिंग फाइनेंस एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो ये टीम है, तीसरा वाला पॉइंट हो गया। चौथा वाला पॉइंट, लेवल्स ऑफ मैनेजर, टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजर किसके रिस्पॉन्सिबल है? ये लिखना है। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो ये पॉइंट लिखना है, क्या एनालाइज करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, किसके लिए? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलो, एंड क्या लिखना है? दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रैटेजीज, गोल्स, दे रेस्पॉन्सिबल और एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस दैट इम्पैक्ट द सोसाइटी। इन लोग की जॉब कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल, लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट देना होता है। चलो ठीक है, अब टॉप मैनेजमेंट का हम लोग पूरा एक रफ हम लोग ने बना दिया दिमाग में क्या क्या चीज़ है। पहले तो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव से कंसिडर कंसिस्ट करती है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। सेकंड वाली चीज, एग्जांपल देना है, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, ये सब चीजें, ये वाले जो है एग्जांपल देना है। तीसरा, दे क्या करते हैं वो लोग के? टॉप मैनेजमेंट की एक टीम होती है, क्या करते हैं वो लोग? हेड करते हैं, दे हेड फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे हेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे हेड R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सब। चौथी चीज, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे करते हैं वो वेलफेयर एंड सर्वाइवल? दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। तीसरी चीज, वो लोग की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो होते हैं कंपनी के, स्ट्रैटेजी, वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं सब। तो ये काम होता है किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। उसके बाद वो लोग के हाथ में क्या होता है? क्या होता है वो लोग के हाथ में? स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फॉर्मुलेट करना। तो इसकी वजह से क्या होता है? लाइक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके? इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उन लोग की हरकतों की वजह से, तो दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उन लोग की जॉब कैसी होती है? स्ट्रेसफुल। उन लोग की जॉब कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। चलो आ गया, टॉप मैनेजमेंट हो गया।
Did you guys get it? अब आते हैं हम मिडिल मैनेजमेंट पे। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड, लोग का लिंक है भाई, लिंक मिडिल और लोअर मैनेजर्स के बीच में जो लिंक है ये मिडिल मैनेजमेंट का है। चलो ठीक है, दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स के अंडर होते हैं, और सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, सुपीरियर तो इधर आते हैं बीच में, इसलिए उन लोग हैं मिडल। आ जाओ। They're usually known as division heads. Usually known as division heads. एक मिनट यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, ये पॉइंट कैसे भी लिखना है हमें। चलो नेक्स्ट। मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड। लोगों का काम क्या है? इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना प्लान्स और स्ट्रेटजीज को। प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज कौन डेवलप करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। लोगों का काम है वही करना। द मेन टास्क इज कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स। फॉर दिस दे नीड टू, अब ये लोग की जॉब क्या है, क्या क्या करना पड़ता है उन लोग को? पहली चीज, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, इसको इंटरप्रेट करो। क्या करो? इंटरप्रेट। सब थर्ड वाला इंश्योर, क्या करना है? हैज नेसेसरी पर्सनल, इनफ लोग है क्या, इनफ पर्सनल है क्या कैरी आउट करने के लिए जॉब, वो इंश्योर करना है। फर्स्ट इंटरप्रेट करना है किसको? स्ट्रैटेजीज जो दैट आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद क्या करना है? एंश्योर दैट देयर इज नेसेसरी पर्सनल। तीसरा वाला, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। असाइन करना है क्या? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? नेसेसरी पर्सनल को। फोर्थ वाला, मोटिवेट करो लोगों को, मोटिवेट अचीव डिजायर्ड गोल्स, मोटिवेट करो। फिफ्थ वाला, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट से भी कॉपरेट करना है। वो बोलेगा कि मुझे ये होना है, तेरे डिपार्टमेंट में इतना मार्केटिंग करने की जरूरत, मार्केटिंग वाला कि ठीक है मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से करना। तो उन दोनों को, तीनों को, तीन चार डिपार्टमेंट एक साथ काम करके दे हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो आप लोग? आ जाओ। जिसने नहीं देखा अंडरलाइन, ये देख लो। आई डोंट, ये जो चीज़ें अंडरलाइन के लिए आप भी अंडरलाइन कर लो अपने बुक में। तीसरा, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। चलो, अब ऑपरेशन लेवल, ऑपरेशन मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी। फोरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द हायरार्की। ये पहला पॉइंट। ये डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग लेबरर्स वगैरह जो भी होते हैं दे ओवरसी, सुपरवाइजर्स होते हैं, लोग सुपरवाइज करते हैं, दे डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है। एंड द थर्ड वन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड, इन लोगों के पास ज़्यादा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। प्लान्स ड्रॉन बाय द, तो द प्लान्स ड्रॉन बाय, तो वही लिमिटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोग की? लिमिटेड है। अथॉरिटी क्या है? लिमिटेड है। चलो आ जाओ। देन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द, किसी में ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट से ये लोग इंटरैक्ट करते हैं और एक्चुअल वर्कफोर्स से भी इंटरैक्ट करते हैं, तो इसलिए इन लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग बोले नहीं क्या चीज़ की कमी है मिडिल मैनेजमेंट को, तो मिडिल मैनेजमेंट समझे कि सब चीज़ बराबर हो रही है, इसलिए द रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड quality of workmanship and quantity of output is depending on hard work, discipline and loyalty to, और loyalty of workers। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अभी ये हो गया हम लोग का कितने लेवल से, तीन लेवल है। टॉप लेवल क्या करता है, मिड लेवल क्या करता है, एंड ऑपरेशन लेवल क्या करता है, वो हमें पता चल गया। अभी हम लोग को देखना है कि फंक्शंस क्या है। दूसरा पॉइंट हो गया, चेकलिस्ट में टिक कर दिया। चलो तीसरा पॉइंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो 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 चलो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पहले तो कितने फंक्शंस है वो देखो। ये तो सबको पता है यार। प्लानिंग एक है, ऑर्गेनाइजिंग एक है। ठीक है। मेरा वीडियो लैग हो रहा है क्या? आई डोंट नो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कम ऑन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। ठीक है। हाउ टू डू मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये लोग ने नहीं लिखा। कॉन्फिडेंस खुद पे इतना रखो कि जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। चलो ठीक है गाइस। डिटरमाइनिंग एट एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, दिस इज कॉल्ड क्या? प्लानिंग। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? एक मिनट ये भी लिख देना।
Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare the contingency plans to deal with them. Problems क्या फुल प्रूफ वो कुछ मेथड है क्या? नहीं, बट कुछ ऐसा हुआ तो क्या करना है, अगर ऐसा हो गया तो वैसा करना, वैसा हो गया तो ऐसे करना, तो वी कैन प्लान इट एंड मेक कंटिजेंसी प्लान्स फॉर द इवेंट्स दैट विल बी अकरिंग। ठीक है, कैसे डील करने की। सेकंड वाला पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं कि असाइनिंग ड्यूटीज। ठीक है, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम लोग ड्यूटीज असाइन करते हैं। ठीक है, ड्यूटीज असाइन करते हैं, फिर रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ग्रुप करते हैं टास्क को, सिमिलर टास्क को सेम ग्रुप में डालते हैं, और वन स्पेसिफिक प्लान हैज बीन एस्टैब्लिश। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, एग्जामिन करता है, इसको क्या करता है, एग्जामिन करता है द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। क्या हमारे पास एक्टिविटी और रिसोर्सेज क्या प्लान को फॉरवर्ड ले जाने में। ठीक है, नाउ लेट्स गो। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स क्या, ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स ऑफ वर्क यूनिट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। वही सेम चीज बोल रहा है, डूड इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट एंड वर्क यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी। कैसे करना है, कैसे ये एग्जामिन कैसे करना है, व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, कैसे करना है, फिर ग्रुप टास्क करना है, एलोकेट करना है, ड्यूटीज असाइन करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। हर जगह सेम चीज अप्लाई नहीं होती, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक जो है, if it is followed, it helps in accomplishing work and promote both efficiency of operations and effectiveness। effectiveness and efficiency लास्ट वीडियो में याद हो गया था, effectiveness and efficiency। अब तीसरा वाला आ गया, स्टाफिंग। फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग। रिक्रूट करना, सही लोगों को सही चीज जगह पे रिक्रूट करना, तो दैट इज स्टाफिंग। This is also known as human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement, training of personnel। इसके सेपरेटली हम एक एक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे जब आगे करेंगे। तो डायरेक्टिंग का भी एक चैप्टर है, वो भी कंप्लीट उधर ही करेंगे। कंट्रोलिंग का भी एक चैप्टर उधर ही कंप्लीट करेंगे। तो आई डोंट थिंक दिस अ पॉइंट ऑफ डूइंग इट नाउ, सो वो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। अब आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन करना है। तो वही कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, ये हम लोग के फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के। ठीक है, फोर्थ वाला है कोऑर्डिनेशन। लेट्स गो। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लाइन फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट्स अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज कॉमन थ्रेड रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन। हर एक्टिविटी में ये रन करती है क्या, कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टेल बोलो बोलो ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द, क्या बोलेगा, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोल तो कंट्रोलिंग के बारे में लिखना है, इसके बारे में कंट्रोलिंग। जब बोलेगा टेल अबाउट द एक्टिविटी दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टेल अबाउट दैट फोर्स। ये तो मैं लिखूंगा, फोर्स दैट बाइंड्स ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये है कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसको समटाइम्स इज कंसिडर्ड एज सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कभी कभी सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को। एनीवेज, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हर फंक्शन और हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस विद प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, प्लान एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन करते हुए, दे कोऑर्डिनेट, सो दैट इज इन्वॉल्व इन टॉप मैनेजमेंट लेवल ऑल्सो। एंड इन ऑर्डर, और इंश्योर करने के लिए, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। तो प्लान डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्चुअल और रियलाइज में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रही तो उसको कहाँ हम लोग डील करते हैं, कंट्रोलिंग के स्टेज पे, कंट्रोलिंग के स्टेज पे डील करते हैं। और ये भी लिखना है, कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन एंड एफर्ट्स एंड वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन में एट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके। यूज बिजनेस लैंग्वेज। तुम लोग बिजनेस का एग्जाम लिखो तो बिजनेस की लैंग्वेज इस्तेमाल करो, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। टेक्स्ट बुक में ना हो तो भी अगर हमें रिक्वायर्ड आउटपुट कैन बी ऑब्टेन, इधर नहीं लिखा है कहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो इफ यूज सामने वाले को लगेगा ठीक है शायद ये टेक्स्ट बुक में है लिखा हुआ कहीं, तो
बट हमें पता है कि हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस स्टडीज लिखते में थ्योरी लैंग्वेज थ्योरेटिकल नॉलेज लैंग्वेज से यूज टू होना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के, ठीक है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 6, करेक्ट 6 है। आ जाओ, फर्स्ट वाला, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है, यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पावरफुल पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। तो पहले तो इट्स अ ग्रुप ग्रुप थिंग। तो ग्रुप थिंग मतलब इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक। कोऑर्डिनेशन में क्या है, ग्रुप इन्वॉल्व होता है, क्या इंटीग्रेट करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इन्वॉल्व करता है। तो अनरिलेटेड और डाइवर्स चीजों को, डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पस देता है, कोई पर्पस देता है कोऑर्डिनेशन। चलो, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सेकंड वाला पॉइंट। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, डिपार्टमेंट एंश्योर्स ऑल एक्शंस एम्ड एट अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड वाला पॉइंट है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, फर्स्ट वाला क्या है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, सेकंड वाला क्या है, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी कंटिन्यूस, इधर भी आ गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग स्टेज तक, ये ना लिख दो बस है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, ये कंटिन्यूअस, ये ऑल परवेसिव पहले भी पढ़ा था, याद है मैनेजमेंट के बारे में जब पढ़ रहे थे। चलो, मैनेजर जो होता है हमेशा सोचना पड़ता है, तो कंटिन्यूअस, और उसकी सोच हर जगह रहती है, हर जगह, ऑल परवेसिव एंड देन मल्टी डायमेंशनल। तो ये सब पॉइंट्स कहाँ थे, मैनेजमेंट में। हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, पहली वाली वीडियो देखो, बोल रहा हूँ पूरा याद हो जाएगा मैंने जो भी पढ़ा है। तो ऑल परवेसिव फंक्शन क्या है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, परचेज, प्रोडक्शन, सेल डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेट, समिता को छोड़ो, तो टू बी कोऑर्डिनेट हर जगह, एवरीवेयर इट इज देयर। तो इसीलिए इट इज ऑल परवेसिव, याद रखो, ऑल परवेसिव, required at all levels of management due to interdependent nature of activities and various department। तो ऑल परवेसिव हो गया, और क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, फिर क्या हो गया, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब फिफ्थ वाला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, कौन रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, managers. Responsibility of managers. Function of every manager in the organization. Top level manager need to coordinate with their subordinate. Subordinate need to coordinate with their sub-subordinate. Overall policies of the organizations are duly carried out or not. टॉप लेवल वालों को देखना पड़ता है, लोग आंसरेबल है, सॉरी, मिड लेवल मैनेजर आंसरेबल है, टॉप लेवल को लोग को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि क्या हम लोग के प्लान्स और ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स कैरिड आउट हुए या नहीं हुए। तो ऑपरेशन लेवल के मैनेजमेंट किससे कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्कर से। मिड लेवल किससे कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑपरेशन से। टॉप लेवल किससे करते हैं, मिड लेवल से। टॉप, मिड, ऑपरेशनल। तो ऐसा है। सो कोऑर्डिनेशन इसलिए बोल रहे हैं ऑल परवेसिव, प्लानिंग स्टेज से लेके कंट्रोलिंग तक ऑल परवेसिव। और फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स कैसा, टॉप, मिडिल और ऑपरेशन वाले, ऑपरेशन लाइन मैनेजर्स के बारे में मेंशन करके उनके बारे में लिखना है ऐसे। It's a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. ठीक है, it's therefore is not a separate function. Separate function नहीं है, not a separate function नहीं है। Sometimes people consider it as a separate function, but it is not a separate function. ठीक है, for an organism to work effectively and efficiently, achieves objective coordination is required। बस ये तो ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट बोल दिया। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। चलो चलो, हम जो चले, चलो पॉइंट्स लिखना है इसमें। ग्रोथ इन साइज लिखा है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन साइज एंड स्पेशलाइजेशन। तो क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ गया। इससे पहले हमारे चेकलिस्ट में जाते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिए, तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब हमारा लास्ट है सिक्स्थ वाला, एंड देन वील बी डन। चलो सिक्स्थ वाला, तो लास्ट पेज है। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड आल्सो इंक्रीजेस। तो लोग इंक्रीज करेंगे तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, लोगों के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन का भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई, जरूरत मतलब इंपॉर्टेंस कहाँ है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कोई चीज की इंपॉर्टेंस है। सही बात है। चलो आ जाओ। तो जब ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगा साइज में, ठीक है, तो ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीजेस इन अ ऑर्गेनाइजेशन दैट्स ग्रोइंग साइज। तो कोऑर्डिनेशन की उतनी ज़रूरत पड़ेगी।
All individuals differ in their habits of work, so it all needs to be coordinated and work towards common goal of an organization. It is important to harmonize individual goals through coordination. A basic point है growth in size लिख दिया. Functional differentiation. Functions of organization are divided into different department, divisions and sections. हर परचेज डिपार्टमेंट का अलग काम है, सेल डिपार्टमेंट का अलग काम है, R&D डिपार्टमेंट का अलग काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग काम है, सबका अलग अलग काम है, बट दे नीड टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर. सही है. Let's go. Separate departments, finance, production, marketing, human resources, all these departments have their own objective, but क्या, they have to coordinate and work together. Own style of working, but they have to coordinate. चलो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो गया. And the process of linking activities of various departments accomplished by coordination. इसके बारे में भी लिखना है. आई एम मार्किंग यू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि ये जब पढ़ते हैं तो ये पॉइंट्स हमें लिखना है अगर क्वेश्चन में पेपर में आ गया तो. एंड होपफुली आई एम प्लानिंग कि पास्ट ईयर पेपर्स के जो भी क्वेश्चन आए चैप्टर से टू मेक अ थर्ड पार्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन तीसरा वर्ड. फर्स्ट वाला क्या है, ग्रोथ इन साइज. सेकंड वाला क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. थर्ड वाला क्या है, स्पेशलाइजेशन. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन सारे जो बहुत फेमस है जैसे कि डेलॉयट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, ईवाई हो गया, एप्पल हो गया, इन लोग में स्पेशलाइजेशन है. इट अराइजेस आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म. जितना कॉम्प्लेक्स टास्क है और जितना कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ टास्क है, उतना ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा. तो स्पेशलाइजेशन मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट need to employ number of specialists. Specialists usually think that they are already qualified to evaluate, judge, and decide according to the professional criteria. They do not take advice and suggestion, blah blah blah. This often leads to conflict. अब मैं स्पेशल होगा जिसमें उसकी एटीट्यूड होगा, भाई मुझे पता है तो अपने बाप को मत सिखा, ठीक है, तो ससुर के नाती मुझे ज़्यादा मत बोल, मैं ऑलरेडी स्पेशलिस्ट, नहीं ये नहीं होना चाहिए. तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. वो भी स्पेशलिस्ट है, मैं भी स्पेशलिस्ट हूँ, अब दो स्पेशलिस्ट एक काम के पीछे पड़े तो बोलेंगे मेरा ओपिनियन ज़्यादा सुपीरियर, वो बोलेगा मेरा. तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के कोऑर्डिनेशन आंसर है, सोल्यूशन. Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile differences in approach. इतना लिख दो और ये चैप्टर्स में जो भी आए वो चीज क्वेश्चन को खा जाओ. चलो ठीक है. और इसी चीज के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त. एंड वी हैव डन इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑल्सो. इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन 3 पॉइंट है. हम लोग ने आर्ट का देख लिया 3 पॉइंट, साइंस के भी देख लिया पॉइंट 3 पॉइंट, फिर प्रोफेशनल में कुछ ज़्यादा पॉइंट है वो भी देख लिया. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, 3, वो भी खत्म हो गया. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, फंक्शंस हो गए. कोऑर्डिनेशन क्या है वो भी देख लिया. कोऑर्डिनेशन क्या चीज़, किसको किसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, उसका डेफिनेशन पढ़ लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हम वी हैव डन विद दैट एज वेल एंड इंपॉर्टेंस डन. तो let's finish this video on this good note. And guys, take care and take care of your parents, take care of your health, and hopefully I'll come with some new video. Mostly I'll be solving previous year ke question papers. And thank you so much for your time and love you guys. And some comment कर देना, like कर देना, share कर देना वीडियो अच्छी लगी तो. And take care.